नमस्कार बच्चों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जंतुओं में जनन, 7वां चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। जंतुओं में जनन क्यों होता है और कैसे होता है। ठीक है, जैसा कि आप जानते ही हैं, प्रजनन या रिप्रोडक्शन सजीवों का एक प्रमुख लक्षण होता है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करता है। जीव की इसकी उत्पत्ति की क्रिया को हम जनन कहते हैं। जंतुओं में जनन दो तरह के होते हैं, अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भी हम बाद में पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जो होता है ये छोटे जंतुओं में होता है और इसमें जो क्या होता है, गैमेट्स का निर्माण नहीं होता है, गैमेट्स नहीं बनते हैं। दो जंतुओं की ज़रूरत नहीं होती है, एक ही जंतु में होते हैं। जनरली माइक्रोस्कोपिक या छोटे जीव जंतु होते हैं, उनमें अलैंगिक जनन की प्रक्रिया पाई जाती है। जैसे कि आप देखते हैं हाइड्रा की बॉडी क्या होती है, सिलेंड्रिकल होती है। इसमें आगे टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है। परपक्व हाइड्रा जब ये जनित होता है तो ये पूरा हाइड्रा का रूप ले लेता है। इसमें क्या होता है जना, ये बडिंग के द्वारा होती है। इसमें जो प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है, बडिंग के द्वारा। जब ये पूर्ण हाइड्रा ये पानी में रहते हैं तो इसमें क्या होता है, जब हाइड्रा परिपक्व हो जाता है तब इसमें इसके नीचे बेस से, यहाँ से एक बेसल बड निकलती है। इसे कहते हैं बड या मुकुल। एक प्रक्रिया ये कहलाती है मुकुलन या इंग्लिश में हम इसे बडिंग कहते हैं। तो जब ये पूर्ण हाइड्रा बन जाता है, ये सबस्टेशन से नीचे अटैच्ड रहता है, तब इसमें नीचे बेस से एक बड निकलती है। बड निकल के ये धीरे धीरे बड़ी होती जाती है और ये हाइड्रा, तब ये यहाँ से डिटैच्ड हो जाती है और डिटैच्ड होने के बाद ये किसी दूसरे आधार पर चिपक करके ये पूर्ण हाइड्रा के रूप में विकसित हो जाती है। दूसरा तरीका ये आता है इसमें बाइनरी फिजन जो कि अमीबा में होता है। अमीबा में क्या होता है, अमीबा एक कोशिकीय जंतु है, सिर्फ एक कोशिका के द्वारा ही, ये है अमीबा। इसमें क्या होता है, एक कोशिका के द्वारा ही जब यह परिपक्व हो जाता है, खाना पीना बहुत ज़्यादा होता है, तब इसमें क्या होता है, इसका केंद्रक दो केंद्रकों में विभाजित होता है। इसका केंद्रक जो है वो दो केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। केंद्रक आपस में बंटने लगता है, जिससे कि प्रजनन की क्रिया है। जब ये केंद्रक बंटने लगता है तब इसके साथ इसके जो साइटोप्लाज्म होता है, जो ये कोशिका द्रव होता है, कोशिका द्रव भी दो भागों में विभाजित होने लगता है। और जब ये न्यूक्लियस अलग हो जाते हैं तब ये एक से जो है दो भागों में विभाजित होकर के ये दोनों डॉटर अमीबी या बेबी अमीबी कहलाते हैं और बाद में ये भी परिपक्व होकर पूर्ण अमीबा बन जाते हैं और फिर से इनमें वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। शरीर दो भागों में बंटता है, प्रत्येक भाग में विभाजित केंद्रक मौजूद रहते हैं। इस प्रकार से एक ही पेरेंट से अमीबा दो संतति उत्पन्न करते हैं, यानी कि एक ही अमीबा से दो अमीबा बन जाते हैं और प्रत्येक भाग विकसित होकर पुनः दो भागों में बढ़ता है। इस प्रकार अलैंगिक प्रजनन को, जिसमें कोई एक जीव विभाजित होकर दो संतति प्रकट करता है, द्विखंडन कहलाता है। द्विखंडन यानी बाइनरी फिजन को हम क्या कहते हैं, द्विखंडन, यानी दो भागों में विभाजित होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं द्विखंडन, क्योंकि ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। इसी में क्या होता है, जैसे प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम जो होता है जिससे कि हमें मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम जीव होता है। यह भी पैरासाइट होता है, ये हमारे खून की लाल रक्त कणिकाओं में पाए जाते हैं जब हमको मलेरिया को। इसमें क्या होता है, जब विपरीत परिस्थितियाँ होती तो विपरीत परिस्थितियों में ये आज के ऊपर एक आवरण बना लेता है, जिसे कि हम सिस्ट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं। इसमें जब ये एक आवरण बना लेता है मलेरिया में, इसमें क्या होता है, विपरीत परिस्थितियां आवरण बना लेता है क्योंकि अनुकूल स्थितियां नहीं होती। जब ये तो इसके अंदर का केंद्रक जो है ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32 इस तरह विभाजित होता रहता है।
ये विभाजित होकर के साथ में कुछ प्रोटोप्लाज्म के साथ ये इस तरह से डिवाइड होते रहते हैं। जब डिवाइड, उसके बाद जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं तो ये सिस्ट जो है ये ब्रेक डाउन होता है, सिस्ट विखंडित हो जाता है और ये जो विभाजित केंद्रक न्यूक्लियस कुछ साइटोप्लाज्म के द्वारा, जीव दल के द्वारा बाहर निकलते हैं और प्रत्येक केंद्रक एक स्वतंत्र प्लाज्मोडियम जीव के रूप में विकसित हो जाता है। अब हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के लिए दो लोगों का होना, नर और मादा, दो जननांगों का होना अनिवार्य होता है। अधिकांश जंतु जैसे मछली है, मेढक है, गाय है, बकरी है, इन सब जानवरों में जो होते हैं, इन सब पशुओं में क्या होते हैं? नर एवं मादा जननांग पाए जाते हैं। ऐसे जंतुओं को एकलिंगी जंतु कहते हैं, जैसे कि एक ही जननांग पाया जाता है। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिसमें दोनों जननांग एक ही जंतु में पाए जाते हैं, जैसे केचुआ है, जोक है। अर्थॉन, एनिलिडा ग्रुप के जितने भी एनिमल्स होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों जननांगों का पाया जाना, और एक उनको द्विलिंगी जंतु कहते हैं। और एकलिंगी जंतु जिसे जैसे हम लोग हैं, नर और मादा दोनों अलग अलग जीव होते हैं, उन्हें हम एकलिंगी। नर जननांग में नर युग्मक बनते हैं, मतलब मेल गैमेट बनता है, और मादा जननांग में फीमेल गैमेट, और फर्टिलाइजेशन के द्वारा नर और मादा कंबाइन होकर के फिर ये जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण करते हैं, और युग्मनज ग्रोथ करके और डेवलपमेंट होकर के नए जीव का निर्माण करता है। मनुष्य के, मानव के जननांग कोशों में उदर के नीचे अंडाकार के आकार का एक जोड़ा होता है, जिसे हम वृषण कहते हैं, टेस्टिस। जैसे ये देखिए, ये अंडाकार जोड़ा होता है, इसे हम कहते हैं टेस्टिस। यहाँ पर विभाजित होकर के क्या होता है? यहाँ विभाजित होकर के ये नर युग्मक जो है ये शुक्र है, यहाँ से ये शुक्र नलिका जाती है। ये शुक्र नलिका ये होता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय। यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय होता है। यहाँ से ये यूट्रस के पीछे से जाती है, आगे ये मूत्राशय होता है। आप ये समझ लीजिए कि जैसे ये आपका वृषण है। अब इसी से निकल के एक यहाँ उपद है एपिडाइमस, यहाँ से फिर एक नलिका निकल के यूँ जाती है जो पूरा मूत्राशय होता है। इसके अंदर ये आपका है मूत्राशय, ये होता है मूत्राशय जिसमें कि मूत्र एकत्रित होता है, यानी कि आपका यूरिनरी ब्लैडर जिसमें हमारा यूरिन कलेक्ट होता है। अब ये यहाँ से जाने के बाद ये पर क्या होता है? फिर यहाँ पर एक ये सेमिनल है जहाँ पर टेम्परेरीली स्पर्म स्टोर होते हैं, और यहाँ से जाने के बाद ये प्रोस्टेट ग्लैंड में होते हैं, और प्रोस्टेट ग्लैंड से यहाँ से इसमें जाते हैं, और फिर यहाँ से जो है ये नलिका यहाँ पे निकल के ये हमारे पीनिस में, यूरिनरी ब्लैडर से ये दो नलिकाएँ निकल के ये जो है ये हमारा ये जो पीनिस जो होते हैं बॉडी का बनाती है, ये मूत्राशय हो गया। ये क्या हो गया? वृषण। ये है टेस्टिस जिसमें कि स्पर्म पैदा होते हैं। इसका ये पर होता है, इसको एपिडिडाइमस कहते हैं हम। यहाँ पर ये इस तरह से लंबी गुच्छाएं होती हैं जिसमें जैसे जैसे शुक्राणु होते हैं वैसे ये मैच्योर होते जाते हैं। इनमें जो है मैच्योरेशन की क्षमता बढ़ती जाती है। उसका इस पर ये सेमिनल वेसाइकल होता है, यहाँ पर जो हम टेम्परेली कुछ समय के लिए एकत्रित है। ये जो होते हैं ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। इस प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर से होकर के फिर ये मूत्राशय के अंदर जा कर के ये पीनिस के थ्रू यहाँ से इजेक्ट होते हैं, ये यहाँ से निकलने का साधन होता है। मस्तिष्क के माध्यम से शुक्राणु लाखों की संख्या में एक साथ निकलते हैं। ये सूक्ष्म होते हैं, एक कोशिकीय रचना होती है। शुक्राणुओं की रचना ये सिर्फ एक सिंपल होते हैं ऐसे, इसमें हेड होता है और ये नेक होता है, ये नेक, और ये स्पर्म, ये टेल, ये हेड, ये टेल, जिसके द्वारा मूवमेंट होता है। तो ये होता है, ये तो हो गया आपका लैंगिक जनन। किसमें? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, नर में, मेल यानी नर में। अब स्त्रियों में कैसे होता है? जैसे स्त्रियों में आप देखते हैं, जो स्त्रियों में जो लैंगिक जनन होता है यहाँ, इसमें क्या होता है? ये एक जोड़ी टेस्टिस होती है। अब ये टेस्टिस यहाँ से अंडा निकलता है। अब इसके द्वारा यहाँ पर ये मसल्स होते हैं, ये मसल्स होते हैं, ये इसके यूट्रस के द्वारा अटैच्ड होती है। यहाँ पर ऐसे फिम्ब्राई जैसे ये है, ऐसे फनल की तरह रचना होती है, और इसमें ये टेस्टिस, तो जिससे अंडा यहाँ से निकल के सीधे यहाँ पे गिरता है, ये इस तरह से। तो ये फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो अंडा यहाँ से गिरता है। ये होता है ओविडक्ट,
इसे हम क्या कहते हैं, ये ओविडक्ट होता है, यानी कि अंडवाहिनी। इसे हम क्या कहते हैं, अंडवाहिनी। ये अंडवाहिनी होती है। अंडवाहिनी से अंदर जो है हमारे गर्भाशय में जाता है। ये जो यूट्रस को हम क्या कहते हैं, गर्भाशय को गर्भाशय कहते हैं। और इस गर्भाशय में जो है, गर्भाशय में जाके जो है इसका डेवलपमेंट होता है। गर्भाशय में जाके इस बच्चे का, ये है फीमेल यानी कि मादा जननांग। ये गर्भाशय है, ये सर्विक्स है, ये यूट्रस वॉल है, ये ओवरी है जिसे हम ओवरी अंडाशय कहते हैं। ये अंडवाहिनी है, यहाँ से अंडा निकलता है, यहाँ से ये पे अंडवाहिनी के जरिए ये यूट्रस गर्भाशय में जाता है। अगर गर्भाशय में ये निषेचित हो जाता है, यानी कि अगर फर्टिलाइज हो जाता है, तो यहाँ ही किसी की वॉल में अटैच्ड होकर के फिर बच्चे का डेवलपमेंट स्टार्ट, यूट्रस में बच्चे का डेवलपमेंट होता है। और ये सर्विक्स से होकर के यहाँ से फिर बच्चा बाहर आता है। तो जो फीमेल जननांग होते हैं, स्त्रियों में जो होता है नाभि के नीचे मादा जननांग स्थित होते हैं। इन अंगों का एक जोड़ा टेस्टिस होता है, अंडवाहिनी और गर्भाशय होता है। अंडाशय में अणुओं का निर्माण होता है। अंडाणु भी एक कोश की रचना होती है। अंडाणु की जो संरचना होती है, अणु ये सिंपल ऐसे होते हैं, ये प्रोटोप्लाज्म होता है और ये संरचना होती है, डबल वॉल्ड। ये स्पर्म शुक्राणु है, ये आपके शुक्राणु की संरचना है। ये अंडाणु, अंडाणु, ये इसे कहते हैं एग। फीमेल एग की संरचना होती है, वो ये होती है, ठीक है। तो यहाँ पे होते हैं अंडवाहिनी में शुक्राणु आकर अंडाणु से संलयित होता है। संलयित होता है मतलब फर्टिलाइज करता है, जाइगोट बनाता है। जब इसमें ये फर्टिलाइज होता है कि संलयित होता है यानी कंबाइन होता है, और इसकी क्रिया को निषेचन, जब शुक्राणु यानी कि स्पर्म प्लस एग कहाँ से होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये फीमेल है, ये मेल है। मेल में स्पर्म होता है, इसमें फीमेल है। जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तब इसमें क्या बनता है, जाइगोट। तो इस जाइगोट के बनने को फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एग, इसे हम क्या कहते हैं, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। निषेचन की प्रक्रिया होती है। ये दोनों जब कंबाइन कर कहते हैं तब इसमें क्या बनता है, जाइगोट। मनुष्य और जंतुओं जैसे गाय, बकरी, भेड़, भैंस, बकरी, कुत्ता, इन सब में निषेचन क्रिया मादा के शरीर के अंदर होती है। जब निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के अंदर होती है तब उसे हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तब वो क्या कहलाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब आंतरिक निषेचन प्रक्रिया कहलाती है। कुछ जंतुओं में इसका जो मिलना है वो शरीर के बाहर होता है, जैसे कि मेढक में फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है ये अधिकतर ये आपके एम्फीबिया ग्रुप है, जिसमें ऐसे इनको आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे गाय, भैंस, जितने मैमल्स होते हैं, कशेरुकी प्राणी होते हैं, कशेरुकी जंतु, मछली, मेढक आदि में, जैसे फिशेस में है, मेढक में है, इसमें बाह्य फर्टिलाइजेशन होता है जो स्पर्म और एग शरीर के बाहर मिलते हैं। लेकिन कशेरुकी जंतुओं में अधिकतर जो होता है ये निषेचन जो है शरीर के बाहर बाह्य निषेचन कहते हैं, और जो अंदर होता है उसे अंतः निषेचन कहते हैं। निषेचन के फलस्वरूप जाइगोट बनता है, जाइगोट बनता है। तो जाइगोट किस क्रिया के फलस्वरूप, निषेचन के फलस्वरूप जाइगोट बनता है। फिर जाइगोट किस में चेंज होता है, जाइगोट बनने के बाद ये जाइगोट एम्ब्रियो यानी भ्रूण बनता है। ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो को हम कहते हैं भ्रूण, और जाइगोट को हम ये कहते हैं युग्मनज। एग अंडाणु होता है और स्पर्म ये शुक्राणु कहलाते हैं। ये क्या कहते हैं,
शुक्राणु उनको कहते हैं। जब शुक्राणु और अंडाणु निषेचन करते हैं तो युग्मनज यानी जाइगोट बनता है। जाइगोट जब फर्दर ग्रोथ करके 1 से सेल 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 बनते हैं तो एम्ब्रियो बनता है। तो 3 लेयर्ड एम्ब्रियो, तीन मितियों का एम्ब्रियो बनता है। जब ये एम्ब्रियो होता है तब फिर उससे क्या होता है, गर्भ प्रेगनेंसी कंटिन्यूड होती है, यानी कि गर्भधारण हो जाता है। और ये गर्भधारण करने के बाद ये नवजात शिशु पैदा होता है। नवजात शिशु की उत्पत्ति, ये नवजात शिशु की उत्पत्ति होती है। और इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं परिवर्धन, डेवलपमेंट, या हिंदी में हम इसे कहते हैं परिवर्धन। इसको हम परिवर्धन कहते हैं। जब गर्भधारण होता है, विकास हुए माँ शिशु को जन्म देते हैं। शिशु के जन्म में मादा संलयन के फलस्वरूप देखिए स्पर्म एग दोनों फर्टिलाइज होंगे, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से प्रेगनेंसी, फिर न्यू जाता है। अभी तक आपने जहाँ शिशु को जो प्राणी शिशु को जन्म देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, विवीपैरस ऑर्गेनिज्म, विवीपैरस कहते हैं, या हिंदी में आप उनको कहते हैं जरायुज प्राणी। जरायुज प्राणी जो शिशुओं को, न्यूबॉर्न चाइल्ड को जन्म देते हैं, जितने मैमल्स होते हैं और कुछ अंडों को, जो बच्चों को न जन्म के अंडे देते हैं, उनको हम जरायुज, जो कि प्राणियों को जन्म देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, जंतु शिशु को जन्म देते हैं, और अंडयुज हम उनको कहते हैं, अंडयुज जो एग लेइंग, अंडे के देते हैं, इनको हम ओवीपैरस कहते हैं। ओवीपैरस ऑर्गेनिज्म बोलते हैं इनको। जैसे ओवीपैरस, जैसे मुर्गी है, कबूतर है, सांप है, मछली है, मेढक है, ये सारे जंतु क्या होते हैं, ओवीपैरस होते हैं। और जितने भी मैमल्स होते हैं, हाथी है, घोड़ा है, कुत्ता है, बिल्ली है, मनुष्य है, ये सब नवजात शिशु को जन्म देते हैं, इसलिए इसको हम विवीपैरस कहते हैं। अच्छा, इस बात में हमने पढ़ा जंतुओं में निरंतर बनाए रखने के लिए प्रजनन आवश्यक है। जंतुओं में प्रजनन की 2 विधियां, लैंगिक तथा अलैंगिक प्रजनन। प्रसरण शुक्रवाहिता तथा नर जनन अंग है। अंडाशय अंडवाहिनी एवं गर्भाशय मादा जनन अंग होते हैं। अंडाशय द्वारा उत्पन्न युग्मक अंडाणु तथा वृषण द्वारा उत्पन्न युग्मक शुक्राणु कहलाता है। शुक्राणु तथा अंडाणु का संलयन यानी कि कंबाइन करके फर्टिलाइजेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन में उसको युग्मनज कहलाता है, यानी जाइगोट। मादा के शरीर के अंदर होने वाला निषेचन आंतरिक निषेचन, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को बाह्य निषेचन। निषेचित अंडाणु गर्भाशय में रोपित होता है, यहीं पर इसका विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, जिसके फलस्वरूप नवजात शिशु का जन्म होता है। चलिए एक्सरसाइज देख लेते हैं। जंतुओं में निरंतरता के लिए आवश्यकता है प्रजनन। बाह्य निषेचन किसमें होता है, मेढक में। लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं एक नर एवं एक मादा जन। आंतरिक निषेचन मादा शरीर के अंदर। मादा जननांग गर्भाशय। अमीबा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है, नहीं, अमीबा मुकुलन द्वारा नहीं, वो पड़ता है बाइनरी फिशन के द्वारा। मेढक में बाह्य निषेचन होता है, सही है। अलैंगिक प्रजनन की क्रिया में निषेचन होता है, नहीं, अलैंगिक क्रिया में निषेचन नहीं होता है। शुक्राणु नर युग्मक है, सही है। अंडाशय से शुक्राणु निकलते हैं, नहीं, अंडाशय से अंडाणु निकलते हैं। मेढक में बाह्य निषेचन होता है। केंचुआ जो है द्विलिंगी, इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही उसमें पाए जाते हैं। शुक्राणु जो है नर मेल गैमेट होता है। मनुष्य जो है द्विलिंगी है। अंडाणु जो है किसमें, ये मादा युग्मक है। भ्रूण जो है जो भ्रूण होता है वो गर्भाशय में बेस्ड होता है। द्विलिंगी किसे कहते हैं, जिसमें दोनों लिंग एक ही प्राणी में दोनों लिंग पाए जाते हैं, जैसे कि केंचुआ। उसको तो प्रजनन से क्या समझते हो, जैसे कि हमका प्रजनन जंतुओं में निरंतर बनाए रखने के लिए प्रजनन आवश्यक है। प्रजनन से हमारे मनुष्य की निरंतरता बनी रहती है। लैंगिक प्रजनन में अंततः लैंगिक प्रजनन में 2 प्राणियों की आवश्यकता होती है, अलैंगिक प्रजनन में एक ही प्राणी की आवश्यकता। अंततः जब निषेचन प्राणी के अंदर होता है तो उसे हम आंतरिक निषेचन। अंडयुज को जो जीव जंतु अंडा देते हैं उनको हम अंडयुज कहते हैं, जैसे है मुर्गी है,
मेढक है, मछली है, ये सब अंडे देते हैं। वन जो अंडे देते हो उनमें निषेचन की क्रिया बाहर होती है, लेकिन कुछ में निषेचन की क्रिया अंदर होती है, उसके बाद भी वो अंडे देते हैं। मादा के किस जगह भ्रूण का रोपण होता है? गर्भाशय में होता है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। एनी डाउट एनीवेयर? कहीं आपको कोई मुश्किल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपको फिर मिलते हैं दूसरे विषय के साथ। धन्यवाद।